हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी जगह के बारे में जो भारत के अंदर तो है लेकिन बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है। हाँ, हम बात करने वाले हैं नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के बारे में। यह आइलैंड अंडमान और निकोबार के द्वीप समूह में से एक है। पोर्ट ब्लेयर से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर यह आइलैंड पे ऐसे लोग रहते हैं जो आज भी दुनिया से आइसोलेटेड है। वहाँ के लोगों को आइलैंड की बाहर की दुनिया में मिक्स होने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। नेशनल जियोग्राफिक की टीम पहली बार एक ऐसे आइलैंड पे डॉक्यूमेंट्री बनाने जा रही थी जहाँ से वापस जिंदा लौटकर कोई नहीं आया। जब वो लोग किनारे के करीब पहुंचे तो जंगल में से अजीबोगरीब लोग बाहर आए और उन्होंने नेशनल जियोग्राफिक की शिप पे तीरों की बारिश कर दी। इस हमले में डायरेक्टर की टांग जख्मी हो गई और वो वहां से वापिस उल्टे पांव भागने पे मजबूर हो गए। ये आइलैंड कौन सा है? इतनी आधुनिक टेक्नोलॉजी के बावजूद हम यहाँ क्यों नहीं जा पाते? स्वागत है आप सभी का दोस्तों एक और नई वीडियो में। इंडिया के ईस्ट में 1400 किलोमीटर दूर अंडमान आइलैंड मौजूद है। ये इंडियन टेरिटरी का हिस्सा है। यहाँ पर कई छोटे बड़े गांव मौजूद हैं। मैप पे अगर देखा जाए तो अंडमान आइलैंड पे सबसे बड़ी आबादी वाला शहर पोर्ट ब्लेयर नजर आता है, जहाँ पर एयरपोर्ट भी मौजूद है। ये एयरपोर्ट ही है जो अंडमान आइलैंड को पूरी दुनिया से कनेक्ट करने में इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है। रोजाना यहाँ से दुनिया भर के लिए कई हवाई जहाज लैंड करते हैं, लेकिन हैरत की बात है कि इतनी चहल पहल वाले शहर में सिर्फ 50 किलोमीटर दूर एक ऐसा आइलैंड है जहाँ पे इंसानों की फोर्थ सिविलाइजेशन बसती है। इन्होंने अपनी अलग ही दुनिया बसा रखी है। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के नाम से पहचाने जाने वाला यह आइलैंड 60 स्क्वायर किलोमीटर जितना बड़ा है, जिसको पूरी तरह से घने दरख्तों ने छुपा रखा है। यही वजह है कि ना ही सैटेलाइट से और ना ही ड्रोन से हम इसके अंदर देख पाते हैं। ये आइलैंड में कौन सा कबीला रहता है और इसके अंदर ऐसा क्या राज छुपा है, आज तक कोई नहीं जान पाया। इसमें कई बार जाने की कोशिश की जा चुकी है, लेकिन यह कबीला किसी भी आउटसाइडर को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करता। यह लोग गुस्से में आ जाते हैं और तीर बरसाना और जान लेना इनके लिए कोई मायने नहीं रखता। ऐसा माना जाता है कि इन्होंने दुनिया के अंदर अलग ही दुनिया बसा रखी है, जहाँ पे ये हजारों सालों से रहते चले आए। पोर्ट ब्लेयर मॉडर्न सिटी से 50 किलोमीटर दूर ये आइलैंड पे शायद आज भी स्टोन एज चल रहा है। लेकिन ऐसा क्यों है? क्यों ये लोग बाहर की दुनिया से कोई राब्ता रखना नहीं चाहते हैं? कहा जाता है कि ये लोग अफ्रीका से यहाँ माइग्रेट करके आए थे 26,000 साल पहले। 26,000 साल पहले यानी एग्रीकल्चर की डिस्कवरी से भी पहले। 1867 में जब इंडिया में ब्रिटिश रूल चल रहा था, तब एक शिप इंडियन पोस्ट से अंडमान जा रही थी। रास्ते में नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के नजदीक वो शिप खराब हो गई। तकरीबन 106 ब्रिटिश ऑफिसर और कुछ इंडियंस मौजूद थे उस शिप में। उन्होंने समझा कि आइलैंड वीरान है, यहाँ शायद कोई नहीं रहता। लेकिन कुछ ही लम्हे में उनकी सोच बदलने वाली थी। रेस्क्यूअर्स के इंतजार में इन्होंने कुछ दिन यहाँ पनाह लेने का फैसला किया, लेकिन तीसरे ही दिन आइलैंड पे छुपे लोगों ने इन पे तीरों से हमला कर दिया। इसमें कई लोग मारे गए और कई को रॉयल नेवी ने रेस्क्यू कर लिया। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के साथ यह दुनिया का पहला कांटेक्ट था जो खून खराबे में खत्म हुआ। अगले 13 सालों में किसी ने यहाँ आने की हिम्मत नहीं की। फिर 1880 में एक ब्रिटिश ऑफिसर को अंडमान आइलैंड का क्राउन एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया, जिनका नाम था सर मूरिस विडल पोर्टमैन। इन्होंने अपने प्लान के मुताबिक इस आइलैंड के लोगों से दोस्ताना माहौल बनाने की कोशिश की। उन्होंने अंडमान के इस आइलैंड से एक फैमिली जिनमें माँ बाप और उनके 4 बच्चे थे, उन्हें किडनैप कर लिया और अपने साथ पोर्ट ब्लेयर ले गए। पोर्ट ब्लेयर ले जाने के बाद
उनमें से जो 2 बड़े लोग थे, उनकी किसी बीमारी के कारण मौत हो गई। मॉरिस विडल पोर्टमैन को बच्चों का ये दुख देखा नहीं गया और उन्होंने बच्चों को अच्छा सलूक करके उन्हें वापस नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पे छोड़ दिया और अपने मंसूबे में फेल हो गए। इसके बाद कोई भी यहाँ जाता तो उसे मार दिया जाता और उसकी लाश को किनारे पे लटका दिया जाता। 1947 में अंडमान का सारा एरिया इंडिया के हिस्से में आ गया। फिर इंडियन गवर्नमेंट ने फैसला किया कि इस नाराज कबीले से पीसफुल कांटेक्ट क्रिएट किया जाए। 1967 में एक इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट त्रिलोकनाथ पंडित ने यह काम अपने सिर पे ले ली। वो आइलैंड पे गिफ्ट फेंकते और इसके गिर्द चक्कर लगाते। वो दरअसल कबीले का मन जीतना चाहते। 1974 में नेशनल जियोग्राफिक की टीम आइलैंड पे डॉक्यूमेंट्री बनाने जा रही थी, जिसका नाम रखा गया मैन इन सर्च ऑफ मैन। इनकी टीम एक बड़े बोट पे सवार थी जिसमें सिक्योरिटी गार्ड, त्रिलोकनाथ पंडित और फिल्म क्रू शामिल थे। 3 दिन तक आइलैंड पे चक्कर लगाने के बाद और गिफ्ट फेंकने के बाद जब ये किनारे के नजदीक पहुंचे, तभी आइलैंड के फाइटर ने इनके सामने इनके सभी गिफ्ट तोड़ दिए और तीरों की बारिश कर डाली, जिसमें एक तीर सीधा डायरेक्टर की टांग पे जाके लगा। नेशनल जियोग्राफिक की टीम ने शूटिंग को कैंसिल कर दिया और उनके पास उल्टे पांव भागने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं था। मगर हेड पंडित और उनकी जूनियर एंथ्रोपोलॉजिस्ट मधुमिता चट्टोपाध्याय यही आते और कबीलों को दूर से गिफ्ट देते रहते। आखिरकार एक दिन आ ही गया जब वो कबीले से दोस्ताना माहौल बनाने में कामयाब हो गए। उन्होंने कई फोटोग्राफी की और कई सालों तक ये दोस्ताना माहौल चलता रहा। लेकिन फिर 1981 में एक शिप यहाँ आइलैंड पे आके फंस गई। वो लोग रेस्क्यू का वेट करने लगे जिसमें तकरीबन 30 लोग सवार थे। उन्होंने देखा कि आइलैंड के लोग इन पे तीर बरसा रहे हैं। इन्होंने अपने कंपनी से इमरजेंसी कांटेक्ट किया, जिनको बाद में वहां से एयरलिफ्ट किया गया। मैप में ये शिप अभी वहां मौजूद है दोस्तों। 2006 में गलती से 2 फिशरमैन यहाँ चले गए, जिनकी लाश को बाद में समुद्र के किनारे पे लटकता हुआ देखा गया। 2018 में अमेरिकन मिशनरी जॉन एलन चाउ, जिनकी उम्र 26 साल थी, उन्होंने आइलैंड पे जाने का फैसला किया और कुछ फिशरमैन्स को रिश्वत देकर वहां पहुंच गए, मगर उनको भी मार डाला गया। बाद में इंडियन गवर्नमेंट ने इस कबीले को खुली छूट दे रखी है, जो चाहे आइलैंड पे कर सकते हैं, और बाहर की दुनिया पर पाबंदी लगा रखी है कि आइलैंड के 10 किलोमीटर रेडियस में भी नहीं जा सकते। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड दुनिया का ऐसा आइलैंड है जहां जाना मौत को गले लगाना है। जैसे यहाँ रहने वाले लोग अकेला ही रहना चाहते हैं, फिर ये लोग आइलैंड पे किसी बहुत बड़े राज को छुपाए रखे हैं। ये आज तक मिस्ट्री बनी हुई है। वीडियो पसंद आए तो कमेंट करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।